दरअसल सोशल मीडिया साइट ट्विटर को सरकार ने बहुत तगड़ी फटकार लगाई है और यहां तक कह दिया है कि आप हिंदुस्तान में अगर रहना है तो काम आपको हिंदुस्तान के कायदे कानून में रहकर ही करना होगा। दरअसल हुआ ये कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद कुछ लोग ट्विटर पर जहर फैलाने का काम कर रहे थे। सरकार ने ट्विटर से उनके अकाउंट बंद करने के लिए कहा, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया तो फिर सरकार ने अपने तेवर सख्त कर लिए और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐसी फटकार लगाई कि अमेरिकी कंपनी ट्विटर की टेढ़ी चाल ठीक होने लग गई। सदन के पटल से चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा। यह कहना चाहता हूं। इनके खिलाफ है वो बंद होना चाहिए, जो इनके पक्ष में है, जो जहर फैलाते हैं, वो बंद नहीं होना चाहिए। कि आप जब एक प्लेटफॉर्म बनते हैं तो आप अपना एक स्वयं का कानून बनाते हैं कि उसी से हम जांचेंगे कि क्या सही है गलत है, और उसमें भारत के संविधान और भारत के कानून की जगह नहीं होगी, ये तो नहीं चलेगा। आप यहां पर हैं तो आइए, आपके काम का सम्मान है, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका सम्मान है, आप व्यापार करिए, एफडीआई लाइए, पैसे लाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। भारत में रहना है, भारत में काम करना है, तो भारत के कानून को मानना ही पड़ेगा। आप यहां पर हैं तो आइए, आपके काम का सम्मान है, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका सम्मान है, आप व्यापार करिए, एफडीआई लाइए, पैसे लाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। और कोई भी कंपनी हो, छोटी हो या बड़ी हो, अरबों की संपत्ति हो, खरबों का व्यापार हो, करोड़ों लोगों का आधार हो या सोशल समाचार हो, कुछ भी हो, वो भारत के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, भारत के कानून के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए, आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा। यह कहना चाहता हूं। और ये बात हर किसी पर लागू होती है, चाहे देसी कंपनी हो या फिर विदेशी, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर लिंक्डइन ही क्यों ना हो। और देश के आईटी मिनिस्टर को भरी संसद में भला ऐसा क्यों कहना पड़ा, ऐसा क्यों बोलना पड़ा, क्यों ट्विटर, फेसबुक जैसी विदेशी कंपनियों को आईना दिखाना पड़ा, क्यों उन्हें हिंदुस्तान के कानून का महत्व समझाना पड़ा, इसे आज समझना जरूरी है, क्योंकि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ सरकार को नाराज किया बल्कि कानूनों के दायरे को भी पार किया। दरअसल बात 26 जनवरी को हुई हिंसा से जुड़ी है। क्योंकि 26 जनवरी को जब दिल्ली में हिंसा हो रही थी तो ट्विटर के जरिए कुछ लोग उस हिंसा की आग में घी डालने का काम कर रहे थे, खूब जहर फैलाया, खूब आग लगाई। लेकिन जब सरकार ने ट्विटर से इस पर आपत्ति जताई तो ट्विटर ने वो कार्रवाई नहीं की जो उसे करनी थी। तब से सरकार ट्विटर के रवैये से खासी नाराज थी और आप सांसद सुशील गुप्ता ने सोशल मीडिया से जुड़ा सवाल क्या पूछा, सरकार का काम आसान हो गया, संसद में ही सरकार को मौका मिल गया। सभापति जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, सरकार ने झूठी सोशल मीडिया को रोकने के लिए क्या क्या कानून बनाए हैं और क्या क्या कानून बनने की प्रक्रिया में है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग। और आप सांसद सुशील गुप्ता का इतना पूछना भर था कि आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद झट से अपनी सीट पर खड़े हो गए। एक्शन लिया जा सके। संवेदनशील प्रश्न है और मैं आपसे कृपा पूर्वक अनुमति चाहूंगा, मैं थोड़ा सा इलैबोरेट देने का अवसर दें। और जब आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने ये कहा कि कुछ संदेश भी देना है, लग तो तभी गया था कि आज कुछ कड़ा संदेश यहाँ से आने वाला है। और फिर क्या था, जब बोलना शुरू किया तो फिर किसी को छोड़ा ही नहीं। संवेदनशील प्रश्न है और मैं आपसे कृपा पूर्वक अनुमति चाहूंगा, मैं थोड़ा सा इलैबोरेट देने का अवसर दें, क्योंकि इसके माध्यम से मुझे एक संदेश भी देना है। सर, हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया ने आम लोगों को एम्पावर किया है।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है। हम आलोचना के भी अधिकार का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक की आप आलोचना कर सकते हैं क्योंकि इस संविधान का अंग है। लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। यह हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। सर, दूसरी बात, हम भारत के चुनाव की प्रक्रिया को बहुत ही आदर से लेते हैं और चुनाव आयोग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कोई चुनाव को भ्रष्टाचार से प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह भी हम कहना चाहते हैं। और उसमें चुनाव आयोग के साथ साथ सरकारें भी काम करेंगी। जहां तक आप फेक न्यूज का सवाल है सर, मित्रवर प्रकाश जी यहां बैठे हुए हैं सर, एक फेक न्यूज को बस्ट करने का हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और जो फेक न्यूज डालते हैं तुरंत उसका करेक्शन भी यहीं आ जाता है। तो आज इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा, यह हम कहना चाहते हैं। और ट्विटर की चाल पर सरकार को ये चोट इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अमेरिकी सोशल मीडिया साइट ट्विटर का बिल्कुल दोहरा रवैया रहा है। अमेरिका के कैपिटल हिल पर जब हिंसा हुई तो बिल्कुल वहां कानून संगत फैसले ट्विटर ने लिए और दिल्ली के लाल किले पर जब हिंसा हुई तो बिल्कुल कानून से इतर। क्योंकि याद कीजिए किस तरह से 31 जनवरी को कुछ लोग मोदी प्लानिंग फॉर्मर जेनोसाइड यानी मोदी किसानों के नरसंहार की तैयारी कर रहे हैं। आप बताइए, हिंदुस्तान में कहीं किसानों का नरसंहार हुआ है? नहीं ना। तो फिर ऐसे आपत्तिजनक और घोर निंदनीय हैशटैग ट्विटर पर क्यों ट्रेंड कराए गए और क्यों ट्विटर ने इसे ट्रेंड होने दिया? ट्विटर ने उसके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? और जब कार्रवाई नहीं हुई तब सरकार ने पहली बार पीएम मोदी और देश के खिलाफ अभद्र बोलने वाले 257 लोगों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की मांग की। आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत सरकार ने कार्रवाई के निर्देश दिए। ट्विटर ने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को थोड़ी देर के लिए बंद किया, लेकिन फिर से अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो अकाउंट्स खोल दिए गए। इसके बाद सरकार ने ट्विटर को फिर चेताया कि कानून का उल्लंघन करना अपराध है, इसके लिए 7 साल की जेल भी हो सकती है। लेकिन ट्विटर फिर भी नहीं माना और जहर फैलाने वाले उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को जारी रखा। अब आप सोचिए कि ये वही ट्विटर है जो अमेरिका के कैपिटल हिल पर हिंसा होने के बाद न सिर्फ कई आम लोगों का अकाउंट बंद कर देता है बल्कि उस हिंसा पर लगातार टिप्पणी करने वाले अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक का ट्विटर हैंडल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मतलब ट्रंप जैसे बड़े आदमी तक को ट्विटर ने नहीं छोड़ा। मगर भारत में हिंसक ट्वीट करने वाले तमाम छुटभइये खुलेआम ट्वीट खेलते रहे तो फिर पूछना लाजमी हो गया कि त्वाडी हिंसा और साडी हिंसा कुछ नहीं। मैं ऐसा बताना चाहूंगा सर, अभी हम लोगों ने ट्विटर को बाकायदे